हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मतंग मार्ग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कौन सी वह एक चीज़ ऐसी है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन खानी भी है और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने भी है, जिसे आपको खाने और भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाने से पूरे साल आपके घर में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और तो और आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहेगा। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ प्रिय है तो वही कुछ चीज़ आप यह भी हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी के भक्ति इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। अगले दिन 9 मार्च शाम 6:01 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निशिता काल में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:02 से शुरू होगा और समापन रात 9:02 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9 बजे से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:30 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें।
ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा ज़रूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीज़ें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए महाशिवरात्रि के दिन। फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़ेद नमक को मत खाएगा। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक को मत खाएगा। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, यह मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुत्तों के आटे का खाना आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज़ दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह एक खास चीज़ जो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएंगी, वह है पंचामृत। आप पंचामृत ज़रूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ज़रूर खाइए। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं या फिर आप सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को ज़रूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी का कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जय कर होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है, या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है, तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ